Good morning, students. In continuation with the previous topic, I am taking the exercise 4.2, some question of exercise 4.2. For this, I am reminding what is equation, what is simple equation. As earlier I have told you what is simple equation. Now simple equation is a equation which has equal sign and a variable. For example, I am writing this statement. I am writing the statement x plus 5 equals to 7. Now this statement has a equal sign. This statement has a equal sign and a variable. So this statement is known as simple equation. Now the question arises, how do we solve this simple equation? Solve means you have to find the value of x, the number which replace x. Solution is that value of variable which satisfies the given equation. Satisfied means after putting the value of x, that means number in place of x, right hand side and left hand side answer matches. दोनों का आंसर सेम आएगा. If you think in real life, you can think equation is just like your balance. तराजू की तरह होता है. तराजू में क्या होता है? You have a two pens. दो पलड़े होते हैं. दोनों पे यदि आप एक तरफ वेट रखा होता है और एक तरफ आप अपना सामान रखते हो. ये वेट के इक्वल कब होता है? जब आपकी ये बैलेंस करे, बिल्कुल सीधी हो जाए. इसी तरह से आप अपनी इक्वेशन को थिंक कर सकते हो बैलेंस से. इससे इक्वल साइन का मतलब होता है कि बैलेंस है. अब एक तरफ सपोज लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस 5 है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड है 7. सपोज यहाँ पे वेट रखा हुआ है x प्लस 5. यहाँ पे वेट है आपका x प्लस 5. और यहाँ पे आपका वेट है 7 राइट हैंड साइड. अब यहाँ पे आपको x फाइंड करना है, मीन्स 5 को हटाना है. 5 कैसे हटेगा? जब इस साइड में आप -5 कर देंगे. दैट मीन्स जितना वेट यहाँ से उतारोगे उतना राइट हैंड साइड से भी आपको उतारना पड़ेगा, तभी यहाँ पे x रहेगा. तो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे? -5. तो आपको राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा? -5. जिससे क्या होगा कि +5 और -5 आपका ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या रहेगा? x. तो इस तरह से आपकी, अब जब आप -5 यहाँ पे करोगे लेफ्ट साइड में, -5 राइट इस यहाँ पे करोगे, जिससे कि आपके इक्वल साइन पे कोई फर्क ना रहे. ये इक्वल साइन बना रहे, क्योंकि यदि आपने एक साइड से वेट उतार दिया तो फिर आपका ये बैलेंस नहीं बना रहेगा. तो आपको जो काम लेफ़्ट साइड में करना है वही काम आपको राइट साइड में करना है. आपने लेफ़्ट साइड में -5 करा तो राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा? -5. दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन थी x प्लस 5, तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड में क्या कर दिया? -5. तो आपको क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा? -5. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? +5 -5 कैंसिल हो जाएंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 5 दैट इज 2. तो इस तरह से आपकी x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है. दैट मीन्स जो वेरिएबल की साइड है उसमें जो नंबर है उसका इन्वर्स ऑपरेशन करना पड़ता है. जैसे ये +5 है आपका, तो आपका +5 कैसे हटेगा?
-5 से हटेगा तो आपको राइट हैंड साइड में भी -5 करना पड़ेगा. Now I am taking some examples of your exercise. Now your first question is a part x minus 1 is equal to 0. First question, a part. Question number first, a part. A part is x minus 1 equals to 0. You have to find the value of x for this. x यहाँ पे है, कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो x के साथ नंबर अटैच है, क्या नंबर अटैच है, -1. इसका इन्वर्स ऑपरेशन दोनों साइड में करना पड़ेगा. आपको -1 को ख़त्म करना है. तो आप क्या करोगे कि -1 का इन्वर्स ऑपरेशन होता है +1. तो आप क्या करोगे, x minus 1 plus 1 equals to 0 plus 1. अब लेफ्ट हैंड साइड से नंबर आपके ख़त्म हो जाएंगे. सिर्फ कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 plus 1 1. तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग बी पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. नाउ बी पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. Question second, b part. b part is b upon 2 equals to 6. आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. तो इसके साथ जो नंबर है, इसके साथ कौन सा नंबर है, 2. और 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पे. तो डिवाइड का इन्वर्स ऑपरेशन हो जाता है मल्टीप्लाई. अब 2 से डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा. कैसे, here b upon 2 into 2. लेकिन क्योंकि इक्वल है, ये आपकी बैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड में भी इंटू 2 करना पड़ेगा. अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 12. Now let us see one more tricky question here. I am taking a part of question second. A part, question number second. Three L equals to 42. Here the variable is L. और L के साथ क्या अटैच है, 3, जो कि क्या कर रहा है, इनटू. तो इनटू का इन्वर्स ऑपरेशन होता है डिवाइड. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को 3 से डिवाइड करेंगे. तो हमें राइट साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 3 कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट साइड में क्या आएगा, सिर्फ वेरिएबल L आ जाएगा 14. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप होमवर्क करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. आपका होमवर्क रहेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. Remaining part of question first and question second. Now thank you. That's all for today.